कुछ ही दिन बाद हम लोग नए घर में शिफ्ट हो गए। अम्मी ने और बहनों ने मिलकर घर की सफाई की और हफ्ते भर में हम लोगों ने नया घर सेट कर लिया। जिस दिन सारी सेटिंग मुकम्मल हो गई, घर दमकने लगा। मामूली से सामान के बावजूद घर बहुत अच्छा लग रहा था। बहनें किचन में बड़ा दिल लगाकर काम करती। मैं टब में पानी भर भर कर नहाता और अम्मी सारा दिन हाथ की कैंची से घास बराबर करती। उन्हें बागबानी का बहुत शौक था। गर्स घर बहुत जल्द निखर गया। हमने अभी तक ना आसपास की आबादी को बगौर देखा था, ना वहाँ रहने वालों के बारे में जानना चाहा था। हम सब बहुत मुतमईन और खुश थे। वो पहला वाक़या था जब सबसे छोटी बहन बाथरूम में नहा रही थी। उसके जिस्म पर और मुंह पर साबुन लगा हुआ था कि पानी चला गया। उसने दरवाज़ा से अम्मी को आवाज़ दी और अम्मी दौड़ती हुई गईं। उन्होंने कहा, कहीं से कोई वॉल्व बंद हो गया होगा, वरना पानी तो हर नलके से आ रहा है। अम्मी ने उसे बाल्टी में भरकर पानी दिया। वो नहाकर निकली तो अम्मी ने बाथरूम के नलकों का जायज़ा लिया। जो ही नलका खोला, पानी बड़ी तेज़ी से आने लगा। अम्मी ने बहन को डांटा कि उसे सही तरह से नलका खोलना नहीं आया। अम्मी ने नलका बंद किया और बाहर निकलने लगी तो नलका फिर खुल गया। अम्मी बड़ी हैरान हुई कि अभी तो नलका अच्छी तरह बंद किया है। अम्मी ने वापस जाकर नलका बंद किया, मगर नलका बंद नहीं हुआ। अम्मी समझी कि नलके का वॉशर ख़राब हो गया है। उन्होंने नीचे से वॉल्व बंद कर दिया। पानी बंद हो गया। वो बाहर निकलने लगी तो शावर खुल गया और पानी की बौछार शुरू हो गई। कुछ खराबी है इस बाथरूम के नलकों में, अम्मी बड़बड़ाई। मुझे थोड़ा बहुत प्लम्बर का काम आता था। मैंने सारे नलके चेक किए, लेकिन सब ठीक थे। सब में पानी आ रहा था और बंद करने पर बंद हो रहा था। हम लोगों ने मामले पर तवज्जो नहीं दी और अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। 2-4 दिन बाद मैं बाथरूम में मुंह धो रहा था कि नलका बंद हो गया। मैंने हर नलका चेक किया, ना शॉवर से पानी आ रहा था, ना टब के नलकों से। बेसन का नलका भी बंद था। मैं नाचार बाहर निकला और दूसरे बाथरूम में मुंह धोने चला गया। मैं नलका बंद करके बाहर निकल रहा था कि नलका खुद ब खुद खुल गया और तेज़ी से पानी गिरने लगा। मैं बंद करने मुड़ा तो नलका बंद था। मैं बहुत हैरान हुआ कि क्या मामला है। मैंने अम्मी को बताया तो वो बोली, खुदा जाने इस घर के नलकों में क्या चक्कर है, जन्नात होंगे। मेरी बहन बोली, ये मजाक की बात नहीं है, मुझे शक हो रहा है कि घर में कुछ है। सुबह मैं चाय बना रही थी तो मेरी बिल्ली ऐसे फूफू कर रही थी जैसे उसके सामने कुछ हो। मेरी दूसरी बहन बताने लगी, अच्छा ये फजूल बातें मत करो और अपने अब्बा के सामने तो कुछ कहना भी नहीं, वो तो बात का बतंगड़ बना देंगे। अम्मी ने बहन को घूर कर कहा। अगली सुबह मैं किचन में चाय लेने गया तो मैंने देखा कि बिल्ली किचन के दरवाजे के साथ खड़ी घूर रही है। उसके जिस्म का एक एक बाल खड़ा हो हुआ था और दुम फूली हुई थी, और वह अपने सामने देख देख कर इस तरह आवाज़ें निकाल रही थी जैसे किसी चीज़ से खौफजदा हो। मैंने अच्छी तरह इधर उधर देखा, मगर कुछ नज़र नहीं आया। बहन किचन में खड़ी ये सब देख रही थी। मुझे देखकर बोली, देखा भैया, बिल्ली को देखा कैसे कर रही थी। हालांकि आसपास कोई कुत्ता भी नहीं है जिसे देखकर ये ऐसे फूफू करते हैं, ना कोई और जानवर, मगर खुदा जाने इसे क्या नज़र आ रहा है। बहन की इस बात में सदाकत थी। मुझे कुछ खौफ महसूस हुआ। भैया पानी भी नहीं है, वो बोली। क्या? सुबह अम्मी ने तो मशीन चलाई थी और टंकी ओवरफ्लो हो गई थी। मैंने हैरान होकर कहा, आप खुद देख लें। उसने नलका खोल कर दिखाया। वाकई पानी बंद था। फिर सारे घर के नल के चेक किए, कहीं भी पानी नहीं था। मैंने टंकी को चेक किया, वो ऐसे खाली थी जैसे उसमें कभी पानी ही नहीं था। नहीं, मैं उलझन का शिकार हो गया। जाकर मोटर चलाई तो मोटर से एक आवाज़ आई, धुआं निकला और मोटर बंद हो गई। लो, एक और मुसीबत आ गई। कॉलेज को देर जो हो रही है। मैंने झुल्लाकर टैंक खोला, मगर उसमें पत्थर भरे हुए थे। पहले तो आंखों पर यकीन नहीं आया। भागकर अम्मी को बुलाया। उन्होंने भी तस्दीक की कि टैंक में पानी के बजाय पत्थर भरे हुए हैं। अम्मी परेशान हो गई। मैं बराबर वाले प्लांट से पानी भरकर लाया। यूँ सब ने मुँह हाथ धोया और रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो गए। दोपहर को घर आया तो अभी तक सब यही बातें कर रहे थे। मैंने बेख्याली में हाथ धोने को नलका खोला तो पानी आ रहा था। मैं हैरान होकर चिल्लाया, अम्मी पानी आ रहा है। हाँ, टंकी में तो पानी सुबह भरा था मैंने, अम्मी बोली। मगर वो तो खाली थी, मैंने खुद देखा था, मैंने बताया। तुम्हें गलत फहमी हो गई होगी, अम्मी ने कहा। अगर मुझे गलत फहमी हुई है तो टैंक में पत्थर भरे होने का क्या मतलब था, मैंने कहा और टैंक का ढकना उठाया। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। उसमें पानी भरा हुआ था। ये क्या मामला है? अम्मी परेशान हो गई। हमारे एक मामू थे रिश्ते के, वो एब नॉर्मल थे, बहुत कम बात करते थे। खाने को दे दिया तो खा लिया, नहीं तो नहीं खाया। किसी ने मुंह धुला दिया तो धो लिया, वरना हफ्तों यूं ही घूमते थे।
वो हमारी बड़ी मामी के पास रहते थे। बड़ी मामी सऊदी अरब जाने लगी तो उन्हें हमारे पास छोड़ गई। उन्हें आए हुए 1-2 रोज़ ही हुए थे कि कमरे से उनकी चीखने की आवाज़ें आने लगी। उस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। वो बाथरूम के दरवाजे में खड़े थे। जिस तरह बिल्ली किसी चीज़ को देखकर खौफजदा हो जाती थी और उसका रुआं खड़ा हो जाता था, इसी तरह मामू के सर के बाल खड़े हुए थे। उनका रंग बिल्कुल सफ़ेद हो रहा था और वो हाथ उठा उठा कर कह रहे थे, ये हमें अंदर नहीं आने दे रहा। मैं आगे बढ़ा। अम्मी, अब्बा और बहनें सब जमा हो गए। कौन? मामू, कौन आगे बढ़ने नहीं दे रहा? मैंने हिम्मत करके आगे बढ़कर पूछा। मुझे बाथरूम में कुछ नज़र नहीं आया। ये उसके दांत बाहर हैं और सर पर सींग है। उन्होंने अंधेरे बाथरूम में इशारा किया। अम्मी ने इतनी देर में आयतों का विर्द शुरू कर दिया। पता नहीं मामू को क्या नज़र आ रहा था, फिर वो अचानक नॉर्मल हो गए। गया गया, वो जर्द होकर बोले। 3-4 दिन सुकून से गुजरे। मैं लॉन में बैठा था, असर का वक्त था कि अचानक मेरे सामने एक सांप का भून लहराया। मैं खौफजदा होकर उठने लगा कि घास में से सांप निकल आया, मगर सांप से ज़्यादा खौफनाक बात यह थी कि सांप किसी अंधे के हाथ में था और कोई उस रस्सी की तरह मेरे चारों तरफ घुमा रहा था। मैं हलक से कोई आवाज़ भी नहीं निकाल सका और बैठे बैठे पसीनों में नहा गया। उस घर में ज़रूर कोई बला है, कोई आसेब है, कुछ भी है ज़रूर। हमें यह घर फ़ौरन छोड़ देना चाहिए। मैं सोच रहा था। अब्बा ने घर में दाखिल होते मुझे गुमसुम हालत में देखा तो इधर ही चले आए। अब्बा पर मेरी जो ही नज़र पड़ी, मैं खौफ से चिल्लाया, अब्बा, सांप! कहाँ है? अब्बा समझे कि घास में सांप नज़र आ रहा है, मगर मैं खला में देख देख कर इशारे कर रहा था। अब्बा को वो सांप नज़र नहीं आ रहा था। फिर सांप गायब हो गया। मैंने खौफजदा आवाज़ में कहा, अब्बा, ये घर छोड़ दें, यहाँ कुछ है। खौफ से मुझे बुखार चढ़ गया। सब मेरे सरहाने जमा हो गए। अम्मी पढ़ पढ़ कर फूंकने लगी। अब्बा यकीनी बेयकीनी के अंदाज में बुड़बुड़ाए, और लो खूबसूरत मकान। तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को शौक़ था। आज भी ऑफिस में एक आदमी ने बताया कि शहर में एक घर मौजूद है, मगर तुम लोग वहाँ क्यों जाने लगे? मैं अभी तक खौफजदा था। लगता था फिर मेरे सामने कोई सांप लहराने लगेगा। मैं बोला, नहीं अब्बा, हम चलेंगे। अम्मी और बहनें मेरे माथे पर भीगी पट्टियाँ रख रही थीं। उनमें से कोई भी कुछ ना बोला। अम्मी तो बिल्कुल खामोश थीं। बहुत जल्द हमने सामान पैक करना शुरू कर दिया। जिस दिन हम आखिरी कमरे का सामान पैक कर रहे थे, उस दिन गेट पर अम्मी को एक खातून मिली। उनके साथ उनका बेटा भी था। वो उस घर के सामने रुकना भी नहीं चाह रही थी। उन्हें यह भी खबर नहीं थी कि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। वो अम्मी से कह रही थी, बहन, सच पूछे तो मुझे इस घर से बड़ा डर लगता है। मेरा बेटा मुझे ज़बरदस्ती लाया है। ये कहता है ख्वामखा इस घर को बदनाम किया हुआ है। चलकर देखें, 2 माह से लोग इसमें मौजूद हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। क्यों? इस घर के बारे में क्या मशहूर है? मैंने पूछा। बेटा, इस घर में कभी कोई 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं टिका। हद तो यह है कि मालिक मकान भी नहीं रह सके। वो शहर में दूसरे घर में रहते हैं। बार बार लोगों को धोखे से घर किराए पर देते हैं, मगर ये घर आसेब ज़्यादा इसके साथ वाले प्लाट पर भी साया है। जो लोग ये घर बनवा रहे हैं, 2-3 मजदूरों की हलाकत के बाद अधूरा छोड़ गए। मेरा बेटा कहता है ये सब कहानियाँ हैं। मुझे ज़बरदस्ती आपसे मिलाने ले आया है, मगर मुझे तो अभी भी डर महसूस होता है। आपको डर नहीं लगता क्या? अम्मी अभी जवाब नहीं दे पाई थी कि छोटी बहन चीखती हुई बाहर निकली, अम्मी, सब नलकों से खून आ रहा है। अम्मी अंदर भागी। मैं भी अंदर आया। किचन के बेसन में खून भरा हुआ था। जो भी नलका खोलते पानी के बजाय खून आ रहा था। खौफ से सबका बुरा हाल था। हम लोगों ने उसी दिन इस खूबसूरत घर को खुदा हाफिज़ कह दिया। बाद में अम्मी ने बताया कि उनका फिर इरादा बदल गया था। उन्होंने अब्बू से कहा था कि किसी बुजुर्ग से हिसार खिंचवा लेते हैं, ऐसा घर फिर नहीं मिलेगा। मगर शायद उनके इस इरादे की खबर उस घर में रहने वाली मखलूक को हो गई थी, इसलिए सबको खून नज़र आया और हम सब ने घर छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आप सब लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू।